तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है पीरस के प्लेनेट से और वक्त आ जाता है यूनिवर्स 11 में जाने का। गोकू और विजिटा अपने आने वाले बैटल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। ब्रोली भी इनके साथ जाने वाला था और साथ ही चिलाई और लेमो भी। ऑब्वियसली मतलब वो दोनों अकेले रह के क्या ही करते, उन दोनों को भी साथ जाना ही था। पीरस के प्लेनेट पे बस एक ही चीज बचने वाली थी और वो क्या थी कि आप सब कमेंट करके बताओ। अभी गोकू और विजिटा के अपोनेंट तो फिक्स थे। गोकू फाइट करने वाला था जिरेन से और विजिटा फाइट करेगा टोपो से। पर ब्रोली का अपोनेंट कौन होगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिरेन और टोपो के अलावा प्राइड ट्रूपर्स का सबसे पावरफुल मेंबर था डिस्पो। पर हम सब ये बात अच्छे से जानते हैं वो ब्रोली के लेवल का तो कहीं से नहीं था। तो ब्रोली का अपोनेंट कौन होगा ये बात देखने में बहुत मजा आएगा। अभी पीस अपना ट्रांसपोर्टेशन क्यूब बना लेते हैं और सबसे कहते हैं कि सबके सब इसके अंदर आ जाएं। ये क्यूब आपको अच्छे से याद होगा, इसे हमने यूनिवर्स 6 सागा में देखा था। बस इसी के थ्रू एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाया जा सकता है। सो अभी सारे बंदे इस क्यूब के अंदर चढ़ जाते हैं और फाइनली ये ट्रांसपोर्टेशन क्यूब यूनिवर्स 11 में जाने के लिए रवाना हो जाता है। अगर आप सब सोच रहे हैं क्या ये सब बिना बताए वहाँ पे जा रहे हैं, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेफिनेटली ये सब ऐसा तो नहीं करेंगे। पीस ने मार्गरेटा से कांटेक्ट किया था और उन्हें बता दिया था पीरस वहाँ पे आ रहे हैं और अपने साथ कुछ वॉरियर्स को भी ला रहे हैं, तो अपने आप को तैयार रखना। अब यार यूनिवर्स 11 पे बात आ गई है तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या चल रहा था। सबसे पहले हम सब देखते हैं टोपो को, जिसकी ट्रेनिंग चल रही थी। पेल्मो टोपो की प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा खुश थे। पेल्मो इसी बात पे कहते हैं जितना मैंने सोचा था तुझसे बहुत जल्दी आगे जा रहा है, लगता है तुझे मेरी जगह लेने की बहुत जल्दी है। टोपो इस बात पे रिप्लाई करता है कि अभी मुझे बहुत लंबा सफर तय करना है, मैं आपके लेवल से बहुत दूर हूँ। पेल्मो इस बात पे हंसते हैं और फिर कहते हैं वैसे भी पीरस ने अच्छा किया कि वो अपने साथ कुछ वॉरियर्स को ला रहा है और मुझे यकीन है उसके साथ वही दोनों आएंगे और वो दोनों सच में बहुत केपेबल फाइटर्स हैं। जितना मुझे लगता है गोकू अपना बैटल जिरेन से करेगा और विजिटा तेरे से। तो बस अपने आप को तैयार कर ले, क्योंकि इस आने वाले बैटल में तेरी ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखना चाहिए। टोपो इस बात पे रिप्लाई करता है कि चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, इस बार जीत मेरी ही होगी। टोपो और पेल्मोड की बात यहाँ पर खत्म होती है। टोपो से बात करने के बाद पेल्मोड अभी जिरेन से मिलने जाता है। जिरेन एज ऑलवेज मेडिटेशन कर रहा था और ये बंदा अलग ही लेवल पे आ गया था। इसकी पावर सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पेल्मोड की प्रेजेंस फील करके जिरेन की आंखें खुल जाती है। पेल्मोड कहते हैं वक्त आ गया है जिरेन, जिससे फाइट करने के लिए तो बहुत टाइम से बेताब था, वो जल्दी तेरे सामने होगा। जिरेन इस बात पे रिप्लाई करता है इस खबर के लिए शुक्रिया और आपने सही कहा, मैं इस पल का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पेल्मोड आगे कहते हैं वैसे थोड़ा वक्त है तेरे पास, उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो अगर तू चाहे तो टोपो के साथ एक वार्म अप बैटल कर सकता है। जिरेन इस बात पे रिप्लाई करता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होता, मेरे अपोनेंट को आने दीजिए, मैं अपने आप आ जाऊंगा। सो जिरेन और पेल्मोड की बातें भी यहाँ पर खत्म होती हैं। पेल्मोड जिरेन की बातों से खुश होके यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कहानी आती है अर्थ पे और हम सब देखते हैं ट्रंक्स और गोटेन को, जो गोहान से मिलने आए थे। गोहान इन दोनों को देखता है और पूछने लगता है आजकल दोनों क्या मस्ती करने में लगे हैं, वैसे आजकल दोनों ज्यादा दिखते भी नहीं है। गोटेन इस बात पे कहता है कि अब उन दोनों ने मस्ती छोड़ दी है, अब वो दोनों भी गोहान की तरह पावरफुल होना चाहते हैं। गोहान हैरान हो जाता है और कहता है क्या बात है भाई, तो क्या तुम दोनों मेरे से कुछ सीखना चाहते हो? गोटेन इस बात पे बताता है बिल्कुल, वो दोनों भी गोहान की तरह अल्टीमेट पावर सीखना चाहते हैं, वो दोनों भी अपना पोटेंशियल अनलॉक कराना चाहते हैं। गोहान इस बात पे कहता है पोटेंशियल अनलॉक कराने से पहले मैं तुम दोनों की काबिलियत देखना चाहता हूँ, तो क्या तुम दोनों तैयार हो? ट्रंक्स और गोटेन गोहान का ऑफर सुन के सरप्राइज हो जाते हैं। उन्हें लगा नहीं था गोहान एक साथ उन्हें बैटल के लिए चैलेंज कर देगा। ऑब्वियसली ट्रंक्स और गोटेन गोहान का ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं था। इसके बाद ये सभी सिटी से थोड़ा दूर एक बैटल फील्ड में आ जाते हैं। गोहान पूछता है क्या तुम दोनों तैयार हो? ट्रंक्स और गोटेन कहते हैं बिल्कुल। गोहान पिगलो से कहता है अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ जाइए। ट्रंक्स और गोटेन साइड में देखते हैं कि वहाँ पर पिगलो थी और सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ पे कब में आ गई, इनका तो पता ही नहीं चलता। पिगलो गोहान की बात पे जवाब देते हैं ये तुम सेयंस का बैटल है, तुम ही इसको एंजॉय करो, मैं तो बस देखूंगा। बैटल शुरू करने का टाइम आ जाता है। सबसे पहले ट्रंक्स और गोटेन अपनी पावर इंक्रीज करते हैं और सुपर सेयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, पर गोहान इस चीज को देख के बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लगता। ट्रंक्स इसी बात पे कहता है ये बात तो गलत है, तुमने ही बैटल के लिए बोला था और अभी तुम ही इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। गोहान इस बात पे कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर और भी ताकत है, वरना तुम मेरे पास नहीं आते। ये वार्म अप बैटल छोड़ो और अपनी असली ताकत दिखाओ। और हाँ, एक बात याद रखना, जितना तुम तुम्हारे अंदर है एक साथ पूरा लगा देना, क्योंकि जितना लंबा ये बैटल चलेगा उतना ही तुम्हारे लिए बुरा होगा। ट्रंक्स और गोटेन अपनी असली पावर दिखाते हैं, वो फिर से पावर अप करते हैं और इस बार सुपर सेयन 3 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। गोहान और पिगलो दोनों की इस पावर को देख के खुश हो जाते हैं कि चलो दोनों ने कुछ और भी अचीव किया। गोहान दोनों की तारीफ करता है और कहता है इस पावर को अचीव करना सच में बहुत बड़ी बात है। पर गोहान को ये बात भी बहुत अच्छे से आती कि सुपर सेयन 3 फॉर्म में स्टेमिना ड्रेन का बहुत बड़ा इशू होता है। सो गोहान के मन में अभी यही चल रहा था कि अगर ये दोनों इस फॉर्म को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाए तो इन दोनों का पोटेंशियल अनलॉक कराने का कोई भी फायदा नहीं होगा। इसके बाद कहानी आती है यूनिवर्स 11 पे। फाइनली यूनिवर्स 7 के सभी मेंबर्स यूनिवर्स 11 में आ जाते हैं और अभी इनकी मेहमान नवाजी होने लगती है। पेल्मोड और मार्गरेटा आगे आते हैं और इन सबका स्वागत करते हैं। पेल्मोड पीरस से कहते हैं क्या बात है पीरस, आजकल तू आराम करने के अलावा
दूसरी चीजें भी करने लगा है। वीरस इस बात पे रिप्लाई करता है, यार हर वक्त आराम थोड़ी ना किया जाता है, जिंदगी में मजे होना भी बहुत जरूरी है, वरना हमारी इस बड़ी सी जिंदगी का क्या फायदा। मार्गरीटा की नजर पड़ती है प्रोली पे और वो वीस से कहती है, क्या बात है वीस, तू तो ज्यादा ही फेमस होता जा रहा है, पिछली बार 2 थे और इस बार 3। वीस इस बात पे रिप्लाई करते हैं, दरअसल इन सबको मेरी कमजोरी पता है, इसलिए ये सब मुझे आसानी से मना लेते हैं, और वैसे भी जितने मॉर्टल्स मेरे से ट्रेन होंगे उतना ही हमारे यूनिवर्स के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वीरस की हरकतों से लगता रहता है वो बहुत जल्द अपना काम छोड़ने वाले हैं। बेलमोंट की नजर भी प्रोली पे जाती है और वो कहता है, अब ये कौन है, लगता है आजकल तेरे प्लेनेट पे बहुत चहल पहल होने लगी है। वीरस बेलमोंट को बताते हैं, अबे इसे भी ये दोनों ही लाए थे और ये भी एक सेयन है। बेलमोंट इस बात पे कहता है, तो फिर इसकी पावर देखने में भी बहुत मजा आएगा, क्या बोलता है वीरस, तो फिर इसके लिए भी एक अपोनेंट का इंतजाम किया जाए। वीरस इस बात पे रिप्लाई करता है, अगर इसके लेवल का अपोनेंट मिल जाए तो कर ले, वैसे से अपनी पावर पे पूरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर होता तो शायद तुझे ही इससे बैटल करना पड़ता। बेलमोंट इस बात को सुन के हैरान हो जाते हैं कि यार इसके अंदर ऐसी क्या ताकत है जो वीरस ने इसके लिए ऐसा बोल दिया। लेकिन बेलमोंट ये बात भी अच्छे से जानते थे, ये बंदा एक सेयन है और एक सेयन की पावर को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। टूर्नामेंट ऑफ पावर में बेलमोंट ने यही सीख ली थी। इसके बाद कहानी आती है ट्रंक्स, गोटेन और गोहान के बैटल पे। गोहान पावर अप करता है और अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बैटल फाइनली शुरू हो जाता है। गोटेन लेफ्ट से जाता है और रश करता है गोहान पे और ट्रंक्स जाता है राइट से। गोटेन पंचेस करता है और ट्रंक्स दूर से की अटैक करता है। गोहान गोटेन के पंचेस को डॉज करते हुए एक काउंटर पंच मार के गोटेन को पीछे लॉन्च कर देता है। देन एक साथ ट्रंक्स के पास आता है और उसके फेस पे अपनी नी से अटैक करता है। इतने में गोटेन पीछे से ट्रंक्स को सपोर्ट करने आ जाता है, पर गोहान पीछे की तरफ की अटैक कर देता है। गोटेन इस अटैक को तो डॉज कर लेता है, पर इतने में अपने सामने गोहान को पाता है। गोहान के पास मौका था, वो अपना अगला अटैक लेता है गोटेन पे और उसे ट्रंक्स की तरफ लॉन्च कर देता है। पिगलो गोहान की ऐसी फाइटिंग को देख के काफी इंप्रेस हो जाते हैं। ये बात साफ देखी जा सकती थी कि गोहान जो अपने ऊपर मेहनत कर रहा था उसके रिजल्ट उसको मिल रहे थे, लेकिन अगर बात करें मेहनत की तो ट्रंक्स और गोटेन ने भी अपने ऊपर बहुत मेहनत की थी, तो इन दोनों को भी अपना जलवा दिखाना ही था। दोनों सेंस एक मैसिव पावर अप के साथ सीधा रश करते हैं गोहान पे। गोहान इंस्टेंटली अपने हाथों को आगे लाता है और इन दोनों के पंचेस को फिर से ब्लॉक कर लेता है। ये दोनों किक्स करते हैं गोहान पे। गोहान इस वाले अटैक को भी अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है, पर इस अटैक के फोर्स की वजह से थोड़ा पीछे हो जाता है। कि इतने में तो की अटैक्स गोहान की तरफ आ जाता है। गोहान इन दोनों अटैक को भी रोकता है और ऊपर की तरफ इन्हें डाइवर्ट कर देता है, पर इतने में ट्रंक्स और गोटेन गोहान के साइड में आ जाते हैं और 2 पंचेस मारने में कामयाब हो जाते हैं। ये अटैक गोहान को लग जाता है, पर वो स्माइल कर रहा था। गोहान अपनी पावर बढ़ाते हुए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंचेस मारता है दोनों के पेट में। ट्रंक्स और गोटेन को ये दोनों पंचेस बहुत ही बुरी तरह लगते हैं, पर दोनों बहुत जल्दी रिकवर करते हुए गोहान के हाथ को पकड़ लेते हैं। देन उसके बाद दोनों गोहान के हाथ को पकड़ के उसे ऊपर की तरफ उछाल देते हैं। दोनों किक्स करते हैं गोहान पे, पर गोहान इस वाले अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। ट्रंक्स और गोटेन गोहान से थोड़ी दूरी बनाते हैं। वो दोनों थोड़ा पीछे आते हैं और अपना सबसे पावरफुल की अटैक करते हैं गोहान पे। दोनों सेंस के इस वाले अटैक का मैग्नीट्यूड बहुत ही ज्यादा था, इसलिए गोहान इस वाले अटैक को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेता है। गोहान अपनी पूरी ताकत लगा के इन दोनों अटैक्स को ऊपर की तरफ डाइवर्ट करने में कामयाब हो जाता है। ट्रंक्स और गोटेन अटैक करने पड़ते हैं, पर गोहान एक बहुत ही सीरियस फेस के साथ दोनों के अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद गोहान सीधा अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि उसे जो देखना था वो अच्छे से देख चुका था। गोहान देखता है कि ट्रंक्स और गोटेन बिल्कुल भी नहीं थके थे, जिसका मतलब उन्होंने इस पावर को मास्टर कर लिया था। गोहान दोनों की तारीफ करता है और कहता है, इस पावर को मास्टर करना बहुत बड़ी बात है, तुम दोनों ने साबित कर दिया है कि तुम दोनों बहुत आगे आ गए हो। पिगलो इनके पास आते हैं और कहते हैं, और बात रही तुम्हारे पोटेंशियल अनलॉक की, तो मैं डेंडे से कहूंगा वो किंग काई से कांटेक्ट करेगा और किंग काई सुप्रीम काई से। गोहान कहता है, और बहुत जल्द सुप्रीम काई यहाँ पे आ जाएंगे, तो तुम दोनों तैयार रहना। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अपना फ्यूजन डांस मत भूलना, क्योंकि मुझे यकीन है पोटेंशियल अनलॉक के बाद तुम दोनों के फ्यूजन की पावर मेरी पूरी ताकत को राइवल कर पाएगी। ट्रंक्स और गोटेन इस बात को सुन के कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं, बिकॉज गोहान ने बहुत ही बड़ी बात कही थी यहाँ पे। इसके बाद कहानी आती है यूनिवर्स 11 पे। मार्गरीटा और बेलमोंट इन सबको प्लेनेट के सेंटर में लेके आते हैं। वहाँ पर हम सब टोपो को देखते हैं, जो इन सब का ही इंतजार कर रहा था। टोपो इन सबको देखता है, पर उसकी नजर विजिटा पे आके रुकती है। टोपो बहुत ही ध्यान से विजिटा को देखने लगता है। विजिटा इसी बात पे कहता है कि लगता है मेरे से ज्यादा तू इस बैटल के लिए एक्साइटेड है, और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। टोपो इसी बात पे रिप्लाई करता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से बस एक मौका ढूंढ रहा था तेरे से हिसाब बराबर करने का, और आज फाइनली वो मौका मुझे मिल चुका है। विजिटा इस बात को सुन के हंसने लगता है और कहता है, यही तो चाहिए, अपोनेंट बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, तभी तो बैटल का असली मजा आता है। गोकू आसपास देखता है कि टोपो तो यहीं पे था, पर चिरन कहाँ पे था? क्या किसी ने उसे इन्फॉर्म नहीं किया कि गोकू आने वाला है? गोकू टोपो से पूछता है कि चिरन कहाँ पर है, और इतने में गोकू को चिरन की आवाज आती है, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। गोकू पीछे मुड़ के देखता है कि फाइनली चिरन भी वहाँ पे आ गया था, और गोकू चिरन को ऑब्जर्व करने लगता है। गोकू और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे चिरन की बढ़ती पावर फील होने लगती है। लेकिन बात करें चिरन की, उसके फेस पे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, उसका नेचर बिल्कुल पहले जैसा था। गोकू इसी बात पे कहता है कि शायद तुझे इस बैटल में इतना इंटरेस्ट नहीं है, शायद तू इस बैटल को एक आम सा बैटल समझ के लड़ेगा। लेकिन चिरन इस बात पे कहता है कि इस गलत
गलतफहमी को दूर कर दे। मेरे अंदर इस बैटल को लेके बहुत आग है जो तुझे अभी फील नहीं होगी लेकिन बैटल में जरूर होगी। गोकू इस बात पे कहता है ये सुन के बहुत अच्छा लगा, मतलब तू भी मेरी तरह इस बैटल के पूरे मजे उठाने वाला है। जिरेन इस बात पे रिप्लाई करता है बिल्कुल नहीं, मैं मजे के लिए बैटल नहीं करता, मैं जीतने के लिए बैटल करता हूँ। गोकू समझ जाता है कि जिरेन इस बैटल में अपना सब कुछ लगाने वाला है, वो किसी भी कीमत पे इस बैटल को जीतने की कोशिश करेगा। इसके बाद ये सब उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर बैटल्स होने वाले थे। शायद पीरस की तरह पेलमोट भी अपने प्लेनेट से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वहाँ पे बैटल करने की परमिशन नहीं दी। अभी डिसाइड करना था कि सबसे पहले कौन जाएगा, गोकू और जिरेन या फिर विजिटा और टोपो। टोपो और जिरेन को पहले या बाद में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, पर बात करें गोकू और विजिटा की तो इनको फर्क पड़ने वाला था। तो ये दोनों वही करने लगते हैं जो हमेशा से करते आए हैं। दोनों के बीच रॉक पेपर सीजर्स खेला जाता है और यकीन करना मुश्किल है पर गोकू विजिटा को हरा देता है, बिल्कुल बू सागा वाले स्टाइल में। सो पहला बैटल होने वाला था गोकू और जिरेन का, और इस बैटल को लेके आप सब कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इस बात का अंदाजा मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि ये बैटल रियल सीरीज में भी हम सब देखना चाहते हैं। इसके बाद कहानी आती है फ्रीजा पे, जिसने अपनी ट्रेनिंग फिनिश कर ली थी। वो ट्रेनिंग चेंबर के बाहर आता है और काफी रिलैक्स लगता है। मतलब यार इस बंदे को एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को चैलेंज करना था, पर ये तो बिल्कुल चिल लग रहा था। इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि कोनो भी फ्रीजा के ऐसे कॉन्फिडेंस को देख के हैरान हो जाता है कि यार इन्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से फाइट करना था, पर इनके फेस पे कोई डर कोई खौफ नहीं था। इवन पेरी ब्लू भी सरप्राइज हो जाती है, बिकॉज उसे भी ऐसा लगा था फ्रीजा काफी टेंस्ड होगा, पर ये तो यहाँ पे उल्टा लग रहा था। कि कोनो पूछता है तो क्या हम पीरस के प्लेनेट पे चले, और फ्रीजा इस बात पे रिप्लाई करता है बिल्कुल, इंतजार किस बात का। कि कोनो हंसने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है फ्रीजा की पावर पीरस को हरा ही देगी, वरना वो इतना कॉन्फिडेंट थोड़ी ना होते। सो अभी फ्रीजा के ऑर्डर को मानते हुए फ्रीजा की स्पेसशिप पीरस के प्लेनेट की तरफ बढ़ने लगती है। और बात रही कि इनके पास लोकेशन कैसे आई, तो ये जानना बहुत आसान है। फ्रीजा पीरस के लिए काम किया करता था तो शायद उसे पता होगा, और अगर उसे पता नहीं होगा तो शायद उसने सुनो से पता निकल पा लिया होगा। लेकिन एक चीज क्या आपने नोटिस की, फ्रीजा उस टाइम पे पीरस के प्लेनेट पे जाने वाला था जब पीरस यूनिवर्स 11 में थे। मतलब फ्रीजा जैसे ही पीरस के प्लेनेट पे पहुंचेगा तो उसे वहाँ पे कोई और मिलेगा। और ये बात मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, क्या आप सब गेस कर सकते हो वहाँ पर कौन होगा? तो ये जो सिनेरियो बनने वाला था कि फ्रीजा पीरस के प्लेनेट पे जाएगा और पीरस को उनके प्लेनेट पे नहीं पाएगा, इस बात का फायदा उठा के फ्रीजा कुछ ना कुछ तो करेगा। वैसे यार फ्रीजा कुछ भी करे, बस एक काम ना करे, पीरस के प्लेनेट को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि पीरस वापस आने के बाद कुछ करे ना करे पर एक काम तो पक्का करेंगे। फिलहाल फ्रीजा के लिए ये एक बहुत बड़ा मोमेंट होने वाला था, क्योंकि शायद पहली बार वो पीरस के प्लेनेट को देखेगा, उस प्लेनेट को जहाँ पर वो हमेशा के लिए खुद को देखना चाहता है।